नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पत्रकारिता के इतने बुरे दिन आएंगे हमने सपने में भी नहीं सोचा था, और आज जब वो दिन आ गए हैं तो हम मुंह छिपा भी नहीं सकते हैं, मुंह दिखाना पड़ेगा। और पत्रकारिता के इस दुर्दिन के बारे में आपको बताना पड़ेगा, जब इस देश में सबसे ज्यादा चेहरा चमकाने वाले एंकर और एंकरानियां इस देश पर बोझ बन चुके हैं, इस देश के लिए कलंक बन चुके हैं। खुद को सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 चैनल बताने वाला आज तक, उसकी सबसे टॉप माने जाने वाली एंकर अंजना ओम कश्यप, चाटुकारिता के चक्कर में इन लोगों का इतना नैतिक पतन हुआ कि गली गली बेइज्जत हो रहे हैं, गली गली बेइज्जत हो रहे हैं। लेकिन एक गाना था, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपये और ताकत की मोह में ये सब इतने अंधे हो चुके हैं कि गली गली में बेइज्जत होने के बावजूद ये बेशर्मी से जस्टिफाई करते हैं खुद को। मूर्खता का जो मापदंड इन्होंने स्थापित किया है, उसको तोड़ने के लिए अगर मूर्खता की जीन में रिसर्च करके उसको डेवलप किया जाए, जितने भी जीन से जुड़े हुए, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो साइंटिस्ट हैं, वो रिसर्च करें और मूर्खता के जीन को और ज्यादा मॉडिफाई करें, तो भी इनके मूर्खता के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल है। इन्होंने खुद स्थापित किया। इनकी मूर्खता का पैमाना ये है, इन्हें न इतिहास पता है, न इन्हें भूगोल पता है, न इन्हें वर्तमान पता है, न इन्हें विज्ञान पता है। सिर्फ और सिर्फ मेकअप और टेलीप्रॉम्प्टर, टेलीप्रॉम्प्टर वाला गुरु, टेलीप्रॉम्प्टर वाले चेले और चेलियां। और इन्होंने जो इनकी पत्रकारिता है ना, ईश्वर करे कि विदेशों में लोग देखते ना हो, शायद नहीं देखते हैं, जो जानकारी मुझे मिलती है नहीं देखते हैं। भारत के सोशल मीडिया को, यूट्यूब को विदेशों में देखा जाता है, इनको नहीं देखते। अच्छा है नहीं देखते, नहीं तो विदेशों में थू थू होगी। और अगर देख रहे होंगे तो थू थू करते होंगे, हालांकि दूरी की वजह से वो थूक यहां तक नहीं आके गिर रही है, गनीमत यही है। करते होंगे थू थू, लेकिन इतने दूर तक थूक फेंक नहीं पाते होंगे, क्योंकि फेंकने की क्षमता तो भारत में सिर्फ एक ही व्यक्ति ने समेट ली है अपने भीतर, वही फेंक रहा है दूर दूर तक। तो किसी का थूक इतने दूर तक आ नहीं पा रहा है, नहीं तो थूक तो रहे होंगे उसे। ये चिप लगा देते हैं नोटों में, ये 1980 की घटना को 2026 में ब्रेकिंग बना देते हैं। मूर्खों की ऐसी मंडली जब न्यूज रूम में मोदी कीर्तन करने लगे, तो आप समझ लीजिए कि उस देश का सर्वनाश, सत्यानाश हो चुका है, होना बाकी नहीं है, हो चुका है। अब रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे लीवर वगैरह में कुछ हो जाता है तो रिवर्स कर लेता है वो अपने आप को, वैसे अब रिवर्स करना पड़ेगा। ये रिवर्स की प्रक्रिया बहुत मुश्किल है। इस प्रक्रिया में तभी कामयाबी मिलेगी जब इस देश का हर नागरिक इस प्रक्रिया में शामिल होगा। तो आप शामिल होंगे कि नहीं होंगे, ये आप तय करिए। भाव को लाइए, जरा हम दिखा देते हैं इनके जौहर को, इनके प्रताप को हम दिखा देते हैं। और हम ही नहीं दिखा रहे हैं, स्वागत है भाऊ। अभिनय मैथ्स, खान सर, ये सब वो अध्यापक हैं, वो टीचर हैं जो हजारों और लाखों विद्यार्थियों को प्रेरित भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। और पढ़ा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, तो जरूर 2 पैसा मुनाफा भी कमा रहे होंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, 2 पैसा मुनाफा भी कमा रहे होंगे। उन सबने सबूतों के साथ अनपढ़ और जाहिल मूर्ख एंकर को धोया है। ईमानदारी से कोई काम करना, आपका ईमान दुरुस्त है, उस ईमानदारी के साथ काम करके अगर 2 रुपया कोई अर्जित कर रहा है तो वो गुनाह नहीं है। देश के साथ, समाज के साथ, इंसान के साथ, बच्चों के साथ, छात्रों के साथ, किसी के भी साथ धोखा करके अगर चवन्नी अर्जित कर रहा है तो वो गुनाह है। हम तो खुलेआम कहते हैं, दुनिया भले ढकोसला करे, हम खुलेआम कहते हैं। हमारा तो ये न्यूज लॉन्चर से भैया रोजी रोटी चलता है, दोनों लोग बैठे हुए हैं यहीं पे, हमारा रोजी रोटी चलता है।
लेकिन उस रोजी रोटी के भी पीछे हमारी पहली प्राथमिकता मिशन खबर है। हाँ, इसी के जरिए हमारा परिवार पल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन परिवार पालने के लिए हमको न्यूज लॉन्चर से जिस दिन समझौता करना पड़ेगा, हम परिवार की कीमत पर भी इस न्यूज लॉन्चर से समझौता नहीं करेंगे। ये एक बार नहीं 1000 बार कर चुके हैं, एक नहीं 1000 बार। न्यूज लॉन्चर से समझौता परिवार की कीमत पर नहीं करेंगे, रोटी जाए न जाए। ऐसी नौबत आएगी तो बंद कर देंगे, जब हमको कुछ दूसरा बेईमानी चोरी मक्कारी करना होगा तो बंद कर देंगे, नहीं करेंगे ढकोसला पाखंड। ये क्या कह रही, क्या बोला था, मैं ढूंढ रहा था पूरा स्टेटमेंट हूबहू मिल जाए, लेकिन सब तक वो स्टेटमेंट पहुंच चुका है। यूट्यूब पर पढ़ाने वाले शिक्षक 2 कौड़ी के हैं। ये तथाकथित स्टार टीचर सिर्फ फर्जी व्यू बटोरने और टीआरपी के चक्कर में लगे रहते हैं। टीआरपी, इन सब में वही प्रॉब्लम है, जो खुद करते हैं वही जानते हैं। ये केवल अपने फायदे के लिए यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। ये इसका जो है ज्ञान था, और इस ज्ञान में मैं पहले एक चीज, सबने एक एनालिसिस कर दिया अंजना पर, लेकिन दूसरे पहलू कोई नहीं गया। जब अंजना एक ज्ञान बांट रही थी तो दूसरे विंडो में बैठा हुआ व्यक्ति, उसका नाम था प्रोफेसर योगेश सिंह, वाइस चांसलर दिल्ली विश्वविद्यालय। ये सीबीएसई नीट के पेपर लीक हुए थे तब भी, आजकल जब भी कोई देश में क्राइसिस आता है तो इसके सामने भी एएनआई और पीटीआई के कैमरे जाते हैं और ये बताता है सरकार पर भरोसा रखिए। ये वाइस चांसलर बना है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि करके, इसके अपनी योग्यता नहीं बना है। इसके मैं हवाई नहीं, आप जाइए खाली सर्च करिए, सीधा सीधा आप सर्च कर लीजिए इसके बारे में। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर, गूगल बता रहा है, गूगल इसके बारे में इतना जानता है। योगेश सिंह स्वयंसेवक संघ, आरएसएस और बीजेपी के साथ संबंध काफी मजबूत और वैचारिक रूप से इनके करीबी संबंध है। योगेश सिंह आरएसएस के समर्थन वाले शिक्षक संगठन भारतीय शिक्षण मंडल से जुड़े रहे हैं। वे संघ की विचारधारा के प्रति सकारात्मक रुख रखते हैं। उन्होंने कहा, संघ केवल व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि एक विचार है जो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है। ये योगेश सिंह के विचार है। ये बताएगा कि कौन टीचर कमा रहा है, कौन इसकी कमाई क्या है, संघ की कमाई से वाइस चांसलर तक का सफर। शहरी नक्सलवाद पर अक्टूबर 25 में योगेश सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालयों में शहरी नक्सलियों की मौजूदगी चिंताजनक है। पिंजरा तोड़ जैसे छात्र आंदोलनों की आलोचना की, जो बीजेपी की प्रमुख विचारधारा के अनुरूप माना गया। इस आलोचना को प्रोफेसर योगेश सिंह को मोदी सरकार के 12 वर्षों के सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित बीजेपी की दिल्ली प्रदेश संगठन की बैठक में शिरकत करते और संबोधित करते देखा गया। इससे ज्यादा सबूत क्या लेगा कोई भाऊ। 12 साल जब इसका पूरा हुआ है मोदी का, तो ये 12 साल पूरा होने पर दिल्ली प्रदेश संगठन की जो बैठक हुआ, उस बैठक में शामिल हुआ और भाषण दिया। ये सब, ये पूरे देश को क्या लोग सोचेंगे, गांव में बैठा है प्रोफेसर योगेश सिंह बोल रहा है। अरे पता ही नहीं कि उसकी दुकान कितनी बड़ी है। तो एजुकेशन में बोल रहे हैं, यहाँ न्यायपालिका में प्रवक्ता हाईकोर्ट की जज हो जाती है। हाँ, जो जज ये कहती है कि मैं जब भी संघ के कार्यक्रम में आती हूं मेरा प्रमोशन होता है, बोलती है वो भाषण। हाँ, हाँ। ये सामने एक जज कहता है कि मैं संघी था, संघ का हूं और संघ का रहूंगा, बोलता है। एक संघ के बाकी जो अलग अलग आर्म से अलग अलग जो उनके ब्रांचेस है, वहां जाके भाषण देता है और कहता है कि ये देश बहुसंख्यकवाद से चलेगा, संविधान से नहीं। वो हाईकोर्ट में जज बना हुआ है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकती, वो रिटायर्ड हो गया अल्टीमेटली। तो जब ये शिक्षा क्षेत्र में, तो कब का उन्होंने कर दिया, कब क्या कर दिए। कई राज्यों में राज्यपाल से यह अधिकार छीन लिया गया है कि वो विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर नियुक्त करें। कई राज्यों में हुआ है, क्योंकि संघी बैठ गए जाके राज्यपाल, और वो ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं वाइस चांसलर बनाने के लिए। हाँ, केरल में बहुत टकराव, बहुत बड़ा, जो पिनराई विजयन की सरकार में इतना मारा मारी हुआ है, इतना। ये देखिए, एक बात तो बीजेपी को आप क्रेडिट दो आशीष जी, जब ये सत्ता में आते हैं तो ये अपने लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और बिठाते हैं। ये बात तो मान रहे हैं आप, ये बात तो मान रहे हैं। कांग्रेस की खासियत देखिए,
जब कांग्रेस सत्ता में रहता है तो उनको भी यही लोग मिलते हैं। नरेंद्र यादव हाँ पुणे का उनको वो बनाया, वाइस चांसलर बनाया। उसके बाद प्लानिंग कमीशन में लिया और सोनिया गांधी ने अपनी कोर टीम में उनको रखा। बाद में बीजेपी कांग्रेस सत्ता से चली गई। जाधव जी को समझ में आ गया कि देश में उनकी किताब का विमोचन या उसकी किताब का लोकार्पण करना हो तो संघ चालक से बड़ा आदमी हो नहीं सकता। संघ चालक से अपने किताब का विमोचन करने लगे, फिर भाजपा ही हो गए, राज्यसभा रहे। अब महाराष्ट्र सरकार के इस कमेटी में उस कमेटी में सेटल्ड है। देखिए, एक पिछड़े समाज के आदमी पढ़ लिख के लाए तो ये नहीं समझ पाए कि ओरिजिनल, ये भले ही आंबेडकर का नाम लेता हो लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं वो एजेंडा है संघ का। पाला उनको कांग्रेस ने। सर्वोच्च समिति जो जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी थी, उनके मेंबर थे ये कांग्रेस की पहचान। लेकिन हाँ, वो जो शिक्षकों को 2% वाला जो है वो है क्या आपके पास उसका उसी वक्तव्य? पर उस पर जरा अंजना को तुम नहीं सुनवा सकते, वो देश के सबसे बड़े चैनल की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो दाएं बाएं तो सुनी सकते हैं, एक परत के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी। और सभी जो शिक्षक हैं यूट्यूब वाले, चाहे अभिनय मैथ्स हों, चाहे खान सर हों, इन सबके अपने अपने यूट्यूब चैनल हैं, लेकिन फिर भी हम इनके यूट्यूब चैनल से इनकी क्लिप्स हम चला रहे हैं। अगर किसी को मैं पहले करूं, किसी का आपत्ति होगी तो बता देगा भैया, हम हटा देंगे। हम आप लोगों के ही सौजन्य से आपकी क्लिप का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आवश्यक है इस देश को सच बताने के लिए कि हमारे बीच पत्रकारिता का स्तर कहां तक उठ चुका है। जरा एक एक करके लाइए, सुनाइए। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। और सुनाइए। चलिए, क्या हुआ? ये देश के सबसे बड़े देशद्रोही है आजकल के पत्रकार। इतना तुम्हें जब तक ये देश को जला ना देंगे सब इन चोटों को शर्म, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। और हम अभी भी मीडिया वाले को समझा रहे हैं, देश में जेनजी जिस दिन उठेगा वो किसी नेता को नहीं पीटेगा, भारत का जेनजी मीडिया के पत्रकारों को पीटेगा। ये आप पता नहीं कि अच्छा, उससे अच्छे तो ये स्वतंत्र पत्रकार हैं, सब स्वतंत्र पत्रकारों से जाते हैं। लड़की लोग, तुम लोग खुद समझो, तुमको दिया गया पत्रकारिता, तुम करने लगी लोगों को, और उसके कहोगे महिला सशक्तिकरण। बहुत सही बात है, बहुत खुल के, कम से कम आदमी इतना अभिव्यक्ति अपना खुलकर कर रहा है कि ये स्वतंत्र पत्रकार फिर भी चलो धन्यवाद। मुझे नहीं समझ में आता कि ये 2% के क्यों हो गए। यूट्यूब स्वतंत्र माध्यम है। यूट्यूब में यदि आपके फॉलोअर बढ़ते हैं तो उसमें कुछ लोगों ने देखा होगा, इसको तकलीफ क्यों? टीआरपी के लिए करते हैं तो फिर अंजना जी आपका चैनल धर्म क्या क्या वो कुछ लंगर चलाने के लिए करता है क्या? दिन भर ड्रामा आप करते हैं, बताइए, आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप क्या काम करता है, किस लिए चलता है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, प्रॉफिट बुकिंग होता है, हर साल आपके आंकड़े आते हैं, आपकी तनख्वाहें बढ़ती है, गाड़ियां बढ़ती है, आपके खर्चे बढ़ते हैं। आप समाज सेवा के लिए काम कर रही है तो बताइए, या बताइए आज तक इतना साल में इतना जो पैसा कमाता है वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में देता है, पीएम केयर में भी पूरा पैसा देता होगा तो भी हम मानेंगे कि चलो कुछ तो करते हो। सारा पैसा आंटी करते हो गपागप। हमने तो कभी इसको नहीं कहा, क्योंकि मैं ये बिजनेस रिपोर्टर रहा हूं। मैं हमेशा प्रॉफिट कमाने को पाप नहीं कहता। प्रॉफिट इज नॉट अ सिन। व्यापारी धंधा करता है, पैसा कमाता है, उसका अधिकार है, आप भी करिए, किसी ने किसी को रोका नहीं इस देश में। आप यूट्यूब पे आके देखिए, आइए आप, कई दिग्गज हमने देखे यूट्यूब पे आके गए।
हम कोई ये नहीं कहते कि हमको बहुत गर्व है इस बात का, हम तो बहुत छोटे हैं, हमसे भी 8-8 मिलियन वाले लोग पड़े हैं। हाँ, हम तो वही बहुत छोटे लोग तो है। तो प्रधानमंत्री काय को 3 करोड़ को फॉलोअर लेके बैठे हैं, आप उनको भी गाली दीजिए ना। वो पैसा कमाते हैं, टीआरपी के लिए बोलते हैं। अरे वो टीआरपी के लिए बोलते हैं, लोग सुनते हैं इसलिए बोलते हैं। भाई अमिताभ बच्चन के पिक्चरें चलती है क्योंकि लोग उनको देखना चाहते हैं, रजनीकांत को लोग देखना चाहते हैं। वो पिक्चर का कोई मैसेज हो ना हो, लेकिन लोग देखना चाहते हैं। उसमें अमिताभ बच्चन को क्यों गाली दो, क्यों गाली दो? भाऊ, गाली 2 कौड़ी का उन टीचरों को 2 कौड़ी ज्ञान नहीं है, ये कौन कह रहा है? जिन्होंने मूर्खता में विश्व रिकॉर्ड कायम कर रखा है। नहीं, अरे नहीं, ये अरे है, इनके तो इसलिए होता क्या है आशीष जी, मैं बता रहा हूं आपको, होता क्यों है ऐसा, इनको जवाब देने वाला कोई मिलता नहीं है। हमारा रिकॉर्ड है अशोक वानखेड़े का, कम से कम मेरा। आप तो कभी जाते नहीं थे, मैं तो कई चैनलों पे लगातार रहा हूं। किसी एंकर ने किसी दूसरे आदमी की भी बदतमीजी की तो मैं इंटरवेन करता था, और एंकर को भी किसी ने कुछ कह दिया तो मैं भी इंटरवेन करता था, क्योंकि मैं कहता था कि वो मीडिया का हिस्सा है, कैसा बोल दिया आपने। मैं घर छोड़ के आता था। और एक बार मराठी प्रोग्राम में भरत कुमार राउत, बहुत बड़े महाराष्ट्र टाइम के संपादक रह चुके हैं, फिर शिवसेना से सांसद थे, वो भी एक पैनल पे बैठे थे। हम भी दिल्ली में ये जो शाहीन बाग का हुआ उस पे बात हो रही थी, तो एक बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि शाहीन बाग तो मीडिया करवाता है क्योंकि आपको टीआरपी चाहिए होती है, इसलिए आप इसका हवा देते हो। हमने बोला मीडिया नहीं टीआरपी करवाता है, आप मीडिया में इसलिए बोलते हो क्योंकि आपको लगता है कि दिखास का और छपास का रोग आपको है। मतलब मैं मीडिया का आदमी यहां बैठा हूं, मीडिया को गाली नहीं देने दूंगा। तो भरत कुमार राउत निकल गए, बोले अशोक वानखेड़े को किसने मीडिया का रिप्रेजेंटेटिव बनाया? मैं भी यहां संपादक रह चुका हूं। कौन किस अधिकार से तुमने बोला कि मैं भी मीडिया का आदमी हूं? मैंने बोला मैं उसी मीडिया का अधिकारी हूं, मतलब मैं उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं जो खून पसीना एक करके पत्रकारिता करते हैं। राज्यसभा लेने के लिए शिवसेना के पैर नहीं चाटते आपके जैसे। आई बात समझ में? सोच समझ के बात करना। हमने तो बता दिया। आलोक मेहता जी पद्मश्री मिला है, हमारे मालवा के हैं भाई, मुझे गर्व है उन पे। आलोक मेहता बैठे हैं और अंजना ओम कश्यप उनको बोलती चुप रहिए आपको समझ भी नहीं आता, और वो आलोक जी चुप हो गए। मैंने आलोक जी को कहा नहीं बुलाएगा आज तक यार, आपको आज तक ने हमें कभी नहीं बुलाया, तो क्या हम पत्रकार नहीं कहलाए? और एबीपी में हमने इतनी लंबी पारी की, इंडिया टीवी में हमने इतनी बड़ी लंबी पारी की, तो क्या हम उसकी वजह से पत्रकार जानने लगे हैं? आपको आपका वजूद आना चाहिए। हाँ में हाँ मिलाने जाते हैं, ना में ना मिलाने जाते हैं। झूठ तो जितना बोलते हैं इनको, मतलब वो पत्रकार, इनको यूट्यूबर से परेशानी है कि ये लोग ऐसा करते हैं। अब उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको, हमारे मित्र है यशवंत राणा, बहुत अच्छे मित्र हैं। नाम कहीं मैं कल उनको देख रहा था, मैंने कल फोन भी लगाने का प्रयास किया। उन्होंने एक पूरा वीडियो बनाया अंजना ओम कश्यप को, और उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि सभी यूट्यूबर ऐसे होते हैं, लेकिन मैंने कुछ एजुकेशन वालों को देखा कि वो बाउंसर लेके चलते हैं। अरे मैंने 10 पत्रकारों को देखा बाउंसर लेके चलते हैं। हाँ, आपने उनके बारे में कभी बोला? आपने उनके बारे बोले इतना पैसा कमाता है, तो भैया आप क्या करते हो? आपने जिन जिन चैनलों में काम किया वहां फ्री में काम कर रहे थे क्या? आप तो डील कर रहे थे, मुझे गाड़ी दोगे तो मैं और रहूंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। क्योंकि ये करने का अधिकार आपको है। यदि चैनल के मालिक को लगता है कि आप ही चैनल चला रहे हो तो आपको देगा वो गाड़ी, ये आपकी काबिलियत है। मैं इसको गलत नहीं मानता, लेकिन आप करो तो सही, दूसरा करे तो गलत। किसी खान सर निकल, यदि उनको खान सर को अच्छा पैसा मिलता है, अच्छे लोग उनको सुनते हैं, मैं भी खान सर को सुनता हूं, कई टेक्निकल मामले में मैं भी सुनता हूं, मुझे भी समझ, मैं भी उनका वीडियो डाउनलोड करके रखता हूं, ये काम आएगा आगे पीछे। किससे क्यों नहीं सुनना चाहिए? एक पत्रकार हमेशा स्टूडेंट होता है, 24/7 वो स्टूडेंट होता है। कोई पत्रकार गुरु बनने का प्रयास ना करे पत्रकार और सर्टिफिकेट देने का प्रयास।
जब पत्रकार रहेगा तब ना स्टूडेंट रहेगा। ये राणा का अभी पूरे मतलब मीडिया में इनका क्लिप एक वायरल हुआ था, वीडियो। एक चैनल में एंटर किए, चैनल का नाम हम लेना नहीं ठीक है, चैनल के हो सकता कहीं वित्तीय उस पर फर्क पड़े। एक चैनल में एंटर किए, उस चैनल में एंटर किए और जो मालिक था जिसने टेक ओवर किया था चैनल, उससे 20 दिन बाद जो न्यूज रूम में जो फजीयत हुई है, उसने जो खड़ा करके न्यूज रूम में, राणा यशवंत बहुत वरिष्ठ है, हमसे वरिष्ठ है, लेकिन जो फजीयत करवाई कि नाक कट गई उसमें, हमारे ऐसा वरिष्ठ होने से अच्छा है ना रहे कोई वरिष्ठ। राणा को न्यूज रूम में खड़ा होकर और बेइज्जत क्यों किया? उसमें आरोप जो चर्चाएं मीडिया में है, सब बच्चे तो पत्रकार जितने हैं सब करते हैं ना चर्चा, कि इन्होंने सैलरी के भीतर सैलरी का खेल किया था कि आओ मतलब सैलरी में कैशबैक, कि अपने लोगों को ला करके कि तुम 1 लाख सैलरी में हम तुमको दिलवा देंगे, तुम उसमें से 40,000 मुझे महीने का वापस करना। इस टाइप के बताओ, अगर ये दुनिया जानेगी तो तुम फिर भी लिख रहे हो। बेशर्मी की ये इंतहा है। मेरा कहने का मतलब है, आप डिफेंड कैसे करते हो किसी को भी? डिफेंड नहीं करना चाहिए। मैं भी भाई देखिए, आज तक अलग चैनल है और हम दर्शकों को बता दें कि ये कोई लोगों को ये लगता होगा कि अरे इनको चैनल में नहीं बुलाती इसलिए ऐसा करते ना। इस देश के सबसे बड़े ढन्नाट सेठ ने इस देश का सबसे बड़ा टीवी चैनल खड़ा करने का ऑफर दिया था। उन्हें कहा था कि इतना पैसा होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता, इतना बड़ा चैनल आप खड़ा कर दीजिए। लेकिन फिर मुझे पैर चाटना पड़ता, पामीरियन बनना पड़ता। हम तो रास्ते पे घूमने वाले देसी कुत्ते हैं, हमारा कोई ब्रीड नहीं है। हाँ, लेकिन जनता रोटी दे रही तो जनता के लिए भूखेंगे। फिर सामने कोई भी हो, वो नहीं देखेंगे कि ये पंडित है, ये ठाकुर है, ये गांव का पाटिल है ना। हम तो बड़े ईमानदारी से भाव कहते हैं, हम लोग पढ़ने लिखने वाले पत्रकार हैं। अगर हमको चाटना होता ना तो इनसे बेहतर चाटते भी। अगर हमको चाटने पे ही आ जाएंगे ना, लोगों को लगता प्रॉब्लम क्या है कि ये वो काम भी ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि हमें टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं है। हमसे 10 घंटा बुलवा लो दुनिया का जिस विषय पे, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं झांकने जाते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं जरूरत है। हमें क्रीम पाउडर नहीं पोतना होता है, जैसे कह दो वैसे बैठा दो, बोल दो इसमें सब चालू हो जाओ तो चालू हो जाएंगे। तो हमको तो और किसी को बचाने के लिए अगर हमें कुतर्क करना होगा तो हम पढ़ते लिखते हैं तो इनसे बेहतर कुतर्क कर लेंगे। लेकिन नहीं, हम जितने में खुश हैं। जरा सुनिए इन सब की कैसे गली गली बेइज्जती हो रही है, सुनिए। लाओ वही क्लिप लाओ चलाओ। अंजना की बच्ची कह रही है कि YouTube टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। YouTube वाले स्टार टीचर जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के YouTube पे फ्री पढ़ाने निकले थे। और आज भी अभिनय में ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है। देख लीजिएगा खोल के, हमने शिक्षा को फ्री बनाया और तमाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया। कोचिंग किस दौर में नहीं थी? किस दौर में कोचिंग नहीं थी? बताओ मुझे। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं, कि अगर YouTube टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे हैं? हम ही लोग ना उनको दिशा दे रहे हैं। हम जैसे लोग जहां एक हफ्ते में 5 से 10 लाख लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, तुमने हमें 2 कौड़ी का बता दिया। और जो वर्षों से तुम प्राइम टाइम के नाम पे देश की समस्याओं पे बहस करके नफरत फैला रही हो, उसका क्या? कभी पूछा तुमने बेरोजगारी पे सवाल? कभी उठाई तुमने 2020 में आई शिक्षक नीति अब तक क्यों अप्लाई नहीं हुई? पूछा जाके शिक्षा मंत्री से? हुई तुम्हारी हिम्मत? पेपर लीक पे इतनी बहस हो गई, पिछले 1 महीने में जमीन पे क्या बदला? किया तुमने इसका एनालिसिस? लेकिन तुमको समस्या किससे है? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा टीचर से है। और मैं कहूं जो तुम लोग ये टेलीप्रॉम्प्टर देख के स्क्रिप्टें पढ़ रहे हो, हमको भी इससे समस्या है कि लिख कोई और रहा है और तुम सिर्फ पढ़ के ही नाम कमा रही हो। अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इतने शानदार चल रहे हैं तो क्यों आ रहा है बच्चा यूट्यूब पे पढ़ने? और क्यों कोचिंग की तरफ आ रहा है? शौक से कोचिंग ज्वाइन कर रहा है बच्चा। उसे पता है कि ये व्यवस्था उसे मजबूर कर रही है।
स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में एक शिक्षक है, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है स्कूलों में, क्योंकि हमारे देश के नेता प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने में बिजी हैं। वो प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वहां से पार्टी को चंदा मिलेगा। उठाया तुमने इन सब पे सवाल? तुमने तो सबको कह दिया, नाम लेके कुछ एक को कह देती जो लोग सच में धंधा कर रहे हैं। तुमने तो सब मेहनती शिक्षक, करोड़ों छात्र, सबका अपमान कर दिया। कोरोना में स्कूल बंद थे, किसने संभाली शिक्षा व्यवस्था? तमाम टीचर आए उस टाइम यूट्यूब पे, जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल के रख दी। तब करोड़ों बच्चों को शिक्षा तुम पहुंचा रही थी। कुछ भी आके बोल देना है, मजाक चल रहा है, माफी मांग लेना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्लिप लाइए। ऑल सेट, ऑल वेल सेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया, छा गए अभिनय। 2013 का एक कॉकरोच आके कहता है कुमार विश्वास कि अगर इस देश में कॉकरोच हैं तो हिट भी है। बेटा एक बात बता दूं, अगर ये हिट 2013 में होती तो तुम्हारी कथा जो 7,000 रुपए की हुआ करती थी आज 30 लाख नहीं पहुंच गई होती। समझ गए? अगर ये हिट उसी वक्त छिड़क दी गई होती तो 2013 में तुम भी कॉकरोच वाली श्रेणी में ही थे। आज देखिए लोग बचाव किस कदर करने आ रहे हैं। आप वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही हिम्मत चाहिए, यही अभिनय में, और ये ईमानदार है तब इतनी हिम्मत है अभिनय में। ये ईमानदारी की हिम्मत आती है भाव। मैंने क्या कहा, जिसके पास ईमानदारी है उसके पास ईमानदारी के साथ हिम्मत साथ आती है। आशीष, बेईमानों को डर होता है, ईमानदारों को किस बात का डर है? निकालिए ना, हम तो खुला खेल बैठते, मैं और आशीष यही बैठे हैं, निकालिए हमारा भी। एक यूट्यूबर बोल रहा था ना लखनऊ से, अभी अशोक वानखेड़े की पोल खोल रहा हूँ, 3-4 साल हो गए मैं इंतजार ही कर रहा हूँ पोल खुलने की। क्या प्रॉपर्टी हमारी, कहाँ पैसा कमाया हमने, कौन सा हमारे फैमिली का बिजनेस है, मैं सब देख रहा हूं। अभी खुद धन्ना सेठ से पैसे ले लेके धंधे करे और इनके ऊपर उंगली उठाओ तो बोलते कि हम इनकी पोल खोल देंगे। एक हमारे अजय शुक्ला थे, उनने कहा कि गडकरी से बहुत ले रहा है। मैंने बोला भाई प्रधानमंत्री भी गडकरी को निपटाना चाहते हैं, मतलब उनके अंदरूनी जो झगड़े हैं। अशोक वानखेड़े को जो मिला है गडकरी से, तेरे को पता है तो जाके दे दे, कसम खुदा की वानखेड़े भी निपटेगा और गडकरी भी निपटेगा, एक साथ दोनों जाएंगे। एक ऊपर जो आशीष जी के यहाँ पे अपने बच्चों की फीस भरवाता था, हाँ, कि आशीष भाई अपने आप को इंडिया टुडे का बोलता था, उसने अनाउंस कर दिया 20 करोड़ रुपए अशोक वानखेड़े ने लिए गडकरी से। अब इनके ऊपर डिफेमेशन का केस भी डालू तो ये भीख मांगेंगे। निगलेक्ट करते हैं कि हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि हमारा भी वही कच्चा चिट्ठा हो तो बिल्कुल निकालिए, क्या इस सबको अधिकार है। यदि मैं बहुत सारा फ्रॉड करके यदि आपको ज्ञान दे रहा हूंगा तो मेरा भी मुंह काला करने का आपको अधिकार है। अरे हम तो बाबू कहते हैं खुला, हम तो खुद कहते हैं कि हमारा भैया पूरा खिंचा चिट्ठा तुम्हारे पास है, जो करना सो करो, जिसको चाहिए पूरे खानदान का फैमिली ट्री दे दूंगा। मेरा भाई क्या करता है, भतीजा क्या करता है, पूरा फैमिली ट्री देख लीजिए। फैमिली छोड़ दीजिए, पत्रकारिता में रहे हैं, कम से कम 150 रिपोर्टर मेरे बनाए हुए हैं, जिनको मैं जिलों में मतलब रिपोर्टर मैंने बनाया। 400 रिपोर्टर होंगे जो काम किए होंगे। आज तक होता है ना कि रिपोर्टर होते हैं कि भैया बहुत रिपोर्टर से सेवा लेते हैं, जितने ज्ञान दे रहे हैं संपादक टीम में बैठे ना, रिपोर्टर्स क्या क्या सेवा लेते हैं मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन पूरे में आज तो मैं किसी को नौकरी भी देने की स्थिति में नहीं हूं ना कि कोई हमसे वो करेगा कि यार ये आशीष चित्रांशी से हमको नौकरी लेनी है। हम तो नौकरी देने की स्थिति में है नहीं किसी को। कोई 1 रुपया बता दे कि 1 रुपया, कभी 1 रुपया। आज इसीलिए किसी जिले में जाने पर भाऊ आप और हम तो एक दूसरे सब देखते हैं ना, किसी जिले में जाने पर कहते सब अरे आशीष सर आए। लोग इज्जत इसलिए करते हैं कि आप ईमानदार हैं। लोग इज्जत इसलिए करते हैं कि जीवन में कभी किसी से पैसा नहीं मांगा। लोग इज्जत करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमको पैसे की जरूरत नहीं थी, कभी कभी हमने हमारे दोस्तों से उधार भी लिया, लेकिन वो दोस्त ना पत्रकारिता में है ना बिजनेस में। वो बेचारे नौकरी करते हैं, उनको बोला कि यार मुझे जरा 40,000 रुपए की जरूरत है, उन्हें दिए, हमने उसको वापस किए। हम कोई करोड़पति नहीं कि घर की जमीनें बेच के आए। हमको भी जरूरत पड़ती है, हम भी करते हैं व्यवहार, लेकिन कभी कभी पत्रकारिता को बेचा नहीं है। ये पत्रकारिता के दलाल ये लोगों को सर्टिफिकेट देने लगते हैं और फिर एक दूसरे को बचाने का प्रयास करते हैं। आज हम उन तमाम यूट्यूबर शिक्षकों के साथ हैं। हम तो सबके मैं तो हर शिक्षक के साथ हूँ।
मुझे कोई हाँ। शिक्षक जो यूट्यूब पे है वो गलत नहीं दिखता, क्योंकि उसको फॉलोअर है। यदि उसको लोग देख रहे हैं तो उसका कुछ तो होगा। अरे अभिनय अभिनय मैथ्स, मैं तो इस आदमी की साफगोई का कायल हूं। लोग कहते हैं कि हम जी बहुत अच्छा बोलते हो भाऊ, बहुत अच्छा बोल रहे हो जी चित्रांशी। हम तो कहते हैं अभिनय बहुत अच्छा बोल रहे हो, हम अभिनय फैन हो गए। चुप, नहीं नहीं, कम से कम बिल्कुल बहुत, आठ दिन बोल रहा अभिनव ने बिना बहुत सही सवाल उठाए, सही सवाल उठाए। अगला लाओ भैया, क्लिप लाओ, अगला क्लिप लाओ, क्लिप लाओ। अभी अभी बचा हुआ है कुछ, वक्त हो गया, लेकिन जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे। जो खुद किसी कौड़ी की नहीं है वो हम लोगों को कितने कौड़ियों का बोल रहे हैं, उनके हिसाब किताब के बारे में क्या कहा जाए। लेकिन हम सम्मानित शिक्षक हैं, हमारे शिक्षकों ने हमको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और हम किसी के लिए कितने कौड़ी का है ये तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन बच्चों के कमेंट जरूर ये बताएंगे कौन कितने कौड़ी का है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इनके बयान को सुनिए। मैं एक चीज और बताता हूँ, जो स्थिति है, इन्होंने जो प्रयास किए हैं, आज 180 देशों की रेटिंग में 157 नंबर पर भारत पहुंच गया है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, और इनके यही अथक प्रयास चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम 180 में नंबर पहुंचेंगे। इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं। एकमात्र ऐसी पत्रकार हैं जो जिंदा व्यक्ति को मार दिए। वो व्यक्ति जिंदा में रहते हुए अपने मरने की सूचना सुना है, धर्मेंद्र को हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। जिंदा रहते हुए व्यक्तियों को मार देना। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, इस्लामाबाद पर, कराची पर सेना से पहले इन्होंने कब्जा कर लिया था। इस्लामाबाद कब्जा हो गया, लाहौर पे कब्जा हो गया, कराची पे कब्जा हो गया, सब पे कब्जा हो गया था। ये वही मीडिया है। मीडिया किसी देश की पहचान होती है। ये पूछते हैं नेताओं से कि आप आम चूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं। ये मीडिया का स्तर है। ये हमें बताते हैं कि जब नोट जो आने वाला है उस नोट में चिप लगी हुई है, आप उस नोट को कहीं भी रखेंगे तो वो जीपीएस से आपकी लोकेशन बता देगी। ये बताते हैं कि जब दुबई पर आक्रमण हुआ तो बुर्ज खलीफा ही नहीं रहा, वो उड़ गया। कि ये पत्रकार हैं, और इनके इन्हीं अथक प्रयासों से हम 157 नंबर पहुंच गए हैं कि पत्रकारिता तुमसे होती नहीं है, पत्रकारिता तो तुम करते नहीं। क्योंकि अगर पत्रकारिता होती वो पत्रकारिता करते होते तो हम लोगों को एक कैंडल मार्च नहीं निकालने पड़ते, ठीक है। ये हमारा काम नहीं है, ये मीडिया का काम, ठीक है। नीट के एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, रीट के एग्जाम कैंसिल हो रहा है, यूपी टेट कैंसिल हो रहा है, सारे एग्जाम लीक हो रहे हैं, लेखपाल लीक हो रहा है, यूपीएसआई लीक हो रहा है, लेकिन इनको बोलने के लिए तो मुंह में दही जम गया है। क्योंकि सरकार के विरोध में बोले कौन सरकार के विरोध में बोले? यही सच्ची पत्रकारिता है। हम लोग न्यूज नहीं देते, हम लोग ईमानदारी से पढ़ाते हैं। भारत के एक शिक्षक के सामने खड़े हो जाओ, एक शिक्षक के सामने 2 मिनट टिक नहीं सकते, 2 मिनट नहीं टिक पाओगे, गारंटी ले रहा हूं। किसी भी शिक्षक को चुन लो जो ऑनलाइन पढ़ाता हो, जिनके लिए बोला है, एक शिक्षक के सामने खड़े हो जाओ, 2 मिनट नहीं टिक पाओगे। ये मेरा आपसे वादा रहा। अभी भी मैं आपसे आप कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि ठीक है, सम्मान की भावना मन में, सम्मान करते हैं लोगों का, लेकिन जिस कदर से बोला गया है, आप उस बयान को सुनिए। इन्होंने बोला क्या है, आप देखिए इन बयान को, आप सुनिए इस बयान को, इन्होंने क्या बोला। ये रवि है, हटा दो इसका, हटा दो रवि है ये। अगले क्लिप लाइए, अगले क्लिप लाइए। ये देखिए, ये महिला जिसने हमें 2 कौड़ी का बोला था, उनकी बातें देखिए। 1 अप्रैल 2004, जब आपको याद हो वाजपेयी सरकार कुछ याद गिरी नहीं थी, मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, तो ये 2004 का नंबर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये बता रही है मैडम, क्या दिख रहा है कि पेपर, ये देखिएगा, ये बता रही है कि 21 से 155 की वृद्धि और अब 63 की। मैं आपको एक गणित का सीधा डेटा बताता हूं, इन लोगों ने गणित कभी पढ़ा नहीं। भाई साहब इधर देखो आप, मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी चीज की कीमत 1 से 2 हो जाए, 100% बढ़ गई, 1 से 2 हो गई, 1 रुपए का ही अंतर आया। अब मैं कह रहा हूं, मान लेते हैं ये तो डीजल की कीमत थी, पेट्रोल की कीमत मान लेते हैं 100 से 150 हो गई, सीधे 50% ही बढ़ी। आप किस वृद्धि को बड़ा मानेंगे? क्या ये वृद्धियां परसेंटेज से नापी जा सकती हैं? बताओ। और मैं तो कह रहा हूं कि इस महंगाई से परेशान थे तब तो बाबूजी को लाए थे, और देखिए उनको कैसे डिफेंड किया जा रहा है। एक ऐसा डेटा पेपर लीक पे ही ले आते कि 10 साल में 89 पेपर लीक, तब हम समझते कि तुम कितनी बहादुर हो बिटिया, तब तो पता चलता। 2013 में देखिए, अंजना यूज्ड टू कॉल मनमोहन सिंह ए ब्लॉट ड्यू टू द फॉलिंग रुपी, द रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेंड ऑफ ए फ्री फॉलिंग रुपी, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉट्स ऑन एन इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर। तब रुपया गिरा था तो सब आके ज्ञान दिए थे, और अब कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये सरकार कुछ जाने या ना जाने ये इवेंट मैनेज अच्छा कर लेती है। पैसा है, पीआर करा देती है, आपके दिमाग को मैनिपुलेट करा देती है। पढ़े लिखे तो आप है ही नहीं। जितना पिछले 10 साल में शिक्षा का स्तर गिरा है, कोविड में आपको घर बैठे मार्कशीट मिल गई, तो दिमाग सोच कहां पाता है। मैं देखता हूं मेरे पास भी बहुत ऐसे जेनजी लोग काम कर रहे हैं, हमें नहीं मतलब क्या हो रहा हो, पता ही नहीं उनको कुछ। लेकिन मैंने देखा कि जब कॉकरोच जनता पार्टी आई तो भाग भाग के फॉलो कर, यही हमारी पार्टी है, हमारा पीएम यही होगा। उसी को मैसेज कर रहे हैं कि 15,000 भेजना। इनको पता ही नहीं देश कैसे चलता है, देश के साथों में कुछ नहीं पता इनको, ये उसी में खुश हो गए। ये देखिए 7 रुपए का हाइक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखिए, ये इनका जर्नलिज्म कितना तगड़ा भाई साहब का,
आप ये दो तस्वीरें देखिए, जिनसे देखिए आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। भारत और एक चीन की तस्वीर है मौजूदा स्थिति को 14 वर्षीय समझिए। प्रधानमंत्री मोदी की, जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें ये ऐसे बात कर रहा है जैसे दोनों की छठी खा के बैठा है। कौन 3 साल छोटा है, कौन 4 साल बड़ा है। कमाल कर दिया। अबे डेटा दिखाना था तो ये दिखाते कि चीन ने भारत को $151 बिलियन का सामान दिया है 2025 में। कहीं 136 भी मिलेगा डेटा, और भारत ने केवल $19 बिलियन का दिया है। कितना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है आज। ये बात है ना, यही मैं इसीलिए सुना रहा हूं कि कुछ चीजें तो मेरे लिए भी नहीं है, क्योंकि हम टीवी देखते नहीं है, न्यूज चैनल। मतलब वो आदमी बिना सहारे का उतर रहा है और ये सहारा लेके उतर रहा है, इसलिए चीन कमजोर है। बाप रे। भारत इन सब बाप का रे, बाप रे, इलाज बाप रे। कमरा बंद करो और एसी चला करके तब इनका इलाज करो। मतलब ये जाहिल सोचते भी नहीं है कि इस देश की इमेज का क्या। ये अंजना है, अंजना का मैं बताऊं आपको अभी का। उस समय मतलब इतना हुआ था, अभी जब ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा था, तो उसमें एक दिन टेलीप्रॉम्प्टर पर हो सकता है कोई मतलब पढ़े लिखे बच्चे हैं, बहुत सारे न्यूज रूम में रहते हैं पढ़े लिखे बच्चे, उसने रेफरेंस के लिए लिख दिया होगा 1979 में जब क्रांति हुई, इस्लामिक क्रांति ईरान में हुई और खोमैनी आए, खोमैनी पहले सुप्रीम लीडर बने, तो उस समय जो ईरान में रजा पहलवी के समय में अमेरिकी दूतावास था, उसमें 55 एम्प्लॉय थे, उन सबको एक तो रिलीज हुआ था, बाकी को 1 साल तक बंधक बना के रखा था। 1 साल तक जो है इस्लामिक क्रांति के बाद जो खोमैनी बैठे तो 1 साल बंधक बना लिया था। वो खबर ईरान अमेरिका युद्ध में अभी वाला भी जो महीना भर पहले उस युद्ध में ये रेफरेंस में कहीं डाल दिया होगा, उसको लगा हो थोड़ा नॉलेज जाए दर्शकों के बीच, दिन भर तो झूठ ही जाता है। अब इस जाहिल को मैं पूरी जिम्मेदारी इसका रहा हूं, हमसे तो सम्मान उम्मान को उम्मीद नहीं करो एकदम, हमें तुम लोग उस चाहिए भी नहीं। इस जाहिल को यही नहीं पता चला कि 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में अमेरिका कोई न मतलब कोई दूतावास नहीं है, राजनयिक नहीं है। इसने उसको देखा तो तुरंत ही ब्रेकिंग न्यूज मार दिया, कहा इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ईरान से, ईरान ने अमेरिका के 55 राजनयिकों को 54 को हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया है ईरान में। आप सोचिए, कल्पना करिए 2026 में 1979-80 की घटना को 2026 में उसने रेफरेंस में कहीं टीपी में डाल दिया होगा, या हो सकता है ये पढ़ ली हो, आधा समझ में आया हो, आधा न समझ में आया हो। इसे खोमैनी और खामेनेई का अंतर पता है कि नहीं पता है, मुझे अभी बहुत अचरज है, मतलब बहुत डाउट है मुझे। रजा पहलवी शासन पता है कि नहीं पता है। इसने कहा कि वहां पे 55 राजनयिकों को अरेस्ट कर लिया ईरान ने अमेरिका के, और वो फ्लैश हुआ मेरे पास, किसी ने क्लिप भेजा तो मैं भी हतप्रभ रह गया, होश से उड़ गए कि बाप रे बाप, ये सब एंकरिंग कर रहे हैं कि तमाशा कर रहे हैं सब। और क्लिप 50 दिखा दो भैया। देखिए भाई, सब वहां से इंस्ट्रक्शन लेते हैं ना। मुझे मतलब अरुण पुरी जिन्होंने टाइम मतलब वो जो अरुण पुरी का जो इतिहास है, जब मतलब पूरी परिवार का जो इतिहास है, बहुत बढ़िया इतिहास है इनका। उनके बाद जब उनकी बहन इन टाइम्स मैगजीन के तर्ज पर इंडिया टुडे निकाली, तो इंडिया टुडे ने क्या माइलस्टोन खड़े कर दिए थे पत्रकारिता में। उसके बाद आज तक आया तो एसपी सिंह का आज तक देखिए, एसपी सिंह साहब थे, है ना। उसके बाद जो डिरेल हुआ मामला कि मतलब एक तो एक्सट्रीम एसपी सिंह के यहां पत्रकारिता का एक्सट्रीम, और एक अभी एक्सट्रीम पैर चाटने वाला और जबान बाहर निकाल निकाल के चाट रहे। पूरी परिवार वही है जो आजादी के बाद पाकिस्तान छोड़ के भारत में आया। फिल्म के फाइनेंसर थे ये लोग। तो मुझे अभी 30 सेकंड हो तो मैं वो भी बता दूं, ये फिल्म के फाइनेंसर थे। इनका एस्कॉर्ट वालों के नंदा के साथ बिल्कुल घरेलू संबंध थे। जब नंदा ने बहुत बड़े एक मीडिया टाइकून, जर्मनी में नंदा को एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला इंजीनियरिंग गुड इंपोर्ट करने के लिए,
तो वहां थॉमसन नाम के बहुत बड़े मीडिया मुगल थे, उस जमाने में मीडिया का किंग कहा जाता था उनको। उन्होंने उनको कहा कि आई वांट टू विजिट इंडिया, आई वांट टू सी ताजमहल, जयपुर भी देखना था। पहली बार अपने यहाँ चार्टर्ड का कंसेप्ट नहीं था, उस सारी व्यवस्था उन्होंने की। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं नंदा, आपने बहुत मेरा यहाँ स्वागत किया, मैं आपके साथ पार्टनरशिप में कुछ काम करना चाहता हूं। तो नंदा ने कहा कि हमारे यहाँ विदेशी अखबार चलेगा नहीं। उन्होंने कहा कि एक बढ़िया प्रिंटिंग प्रेस आप स्थापित कीजिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और थॉमसन प्रेस जब उन्होंने सोचा, तब उन्होंने कहा नंदा ने कि मेरी थॉमसन साहब आपको एक रिक्वेस्ट है, मतलब अंग्रेजी में कहा होगा, मैं हिंदी में बता रहा हूं, कि मैं तो इंजीनियरिंग आदमी हूं, मैं तो यहाँ ट्रैक्टर और बाकी चीजों में हूं, आप मेरे एक मित्र हैं जो फिल्मों में फाइनेंस वगैरह करते हैं, उनको यदि एक साथ में ले तो पहली बार नंदा ने पूरी परिवार को मिलवाया। पूरी परिवार ने थॉमसन के साथ मिलकर थॉमसन प्रिंटिंग प्रेस डाला, जो आज भी इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्रिंटिंग प्रेस माना जाता है। और उसमें कंडीशन ये थी थॉमसन की तरफ से कि ये प्रिंटिंग प्रेस फरीदाबाद में उसी के पास होगा, स्कॉट के कंपनी के पास ही होगा, और इस कंपनी के चेयरमैन नंदा रहेंगे। तो नंदा मरते तक रहे, ये परिवार था। ये इस तरह से ये प्रिंटिंग प्रेस में आए। ये तो प्रिंटिंग का काम करते थे, फिल्मों में फाइनेंस का काम था। उसी फिल्म की इन्होंने थॉमसन से मिलाया, तो उसी फिल्म वालों ने राज कपूर की पूरी साहब से अच्छी थी तो उन्होंने इनसे मिलवाया, तो उसके बाद इनका रिश्ता हुआ उस परिवार में। ये पूरा एक घराने का इतिहास है जबरदस्त, देश की आजादी के साथ इतिहास जुड़ता है इनका। वो हाउस, वो परिवार, पूरी परिवार, यदि चाटुकारिता के पैमान, मतलब ये लोग कैसे झेलते हैं इन लोगों को। कोई चिप निकाल रहा है उसमें से, झेलते नहीं है, वही तो संरक्षण देते हैं। बाबू खत्म करेंगे जल्दी, कोई क्लिप हो तो चला दीजिए जल्दी भैया, अगर कोई है तो चला दीजिए, फट से चला दीजिए। हाँ, ये चलना जरूरी था, ये देख करके शर्म करना जरा करो। ये एग्जामपुर जो है, विवेक सर नाम के हैं टीचर, विवेक, उनका है एग्जामपुर। ये देखिए जो हो रहा है, ये विवेक अपने घर में लड़की या बहन की शादी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये पता है क्या हो रहा है, देखिए एग्जामपुर कोचिंग है, ये विजुअल इसलिए हम दिखा रहे हैं। ये जब बच्चों का एग्जाम होता है, ये सब सिपाही, लेखपाल, भर्ती, तो कोचिंग में ये देखिए, अब देखिए अंदर ये पूरा हॉल है, इसमें टेंट हाउस से मंगा करके गद्दे 100-100, 200-200 गद्दे डलवाते हैं, वहीं पे खाना बनवाते हैं। बाहर के बच्चे जो आते हैं वहीं पर रात में सो और जाओ परीक्षा दो और आओ। बेशर्मो, देख लो जरा, ये सब इन सब के पास जितना है संसाधन। अभी एक फिजिक्स वाला, एक क्या नाम है टीचर का, उसका मैंने कार्यक्रम देखा था, वो कपिल के उसमें शो में गया, उन सबको कितने का, और खान सर, ये सब 3 थे। बताया वहां पर कि 10 करोड़ या कितने का ऑफर था, जो है बड़ी बड़ी उससे, जो क्योंकि इनका नाम और वो बढ़ा तो उन्होंने छोड़ दिया। अभी जो अपने उसको उड़ीसा वाली घटना, जिसको बहन के कंकाल लेके जाना पड़ा 18,000 रुपया के लिए, बहन का कंकाल, उसको 10 लाख रुपया भेजा इस टीचर ने, 10 लाख रुपया भेजा है इस टीचर ने। हम लिटरली बताएं, मैं कई बार सोचता हूं कि हम लोग अभी उस स्थिति में नहीं कि हम कर पाए। ये अच्छा काम कर रहे हैं सब, ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये जितने जगह पर अभी वहां से कमा रहे तो समाज को दे रहे हैं, अंटी करके अपने नए नए बंगले और फ्लैट लेके उसका वीडियो बना के नहीं भेज रहे कि मेरे फ्लैट कैसा है देखिए। और अभी खरगोन में, मध्य प्रदेश में, वो विजुअल आया था ना, जहां पर छोटी छोटी बच्चियां अंदर से निकल रही है, पानी नीचे उतर रही है, वहां पर टीचर, वहां पर ये कई कौड़ियों का मुख्यमंत्री, कई कौड़ियों का, क्योंकि वहां तो कांग्रेस का अध्यक्ष 2 कौड़ी का है, ये कई कौड़ियों का मुख्यमंत्री। उसको इस बात की शर्म नहीं आती कि बच्चियां 40-40, 50-50, 60 फीट नीचे जा रही है जान पे खेल के पानी भरने के लिए। इनको छोड़ो आप, वो टीचर, मैं टीचर को बता रहा हूँ, वो टीचर वहां पे उसने जो है वो करके काम शुरू करवा दिया है कि 15-20 लाख जो भी लगेगा वहां पर, जो बोरिंग करके, मतलब एक बड़ा पूरा सिस्टम, ये नहीं कि हैंडपंप लगवाने के लिए, बड़ा सिस्टम जो भी वहां पर हैवी मशीनरी लग सकती है लगा करके, और पानी की वहां व्यवस्था, वो जिम्मेदारी लिए। वो लाखों रुपया कमा भी रहे हैं, तो वो कमा करके समाज में गरीबों को जो खबर आती है, मैं देखता हूँ इन सब पर नजर रखते हैं, वो बेचारे ये कर रहे हैं।
मैं तो सैल्यूट करता हूं। हम तो स्थिति हमारी भी हो जाए वो स्थिति, तो हमें क्या, हमें दोनों जीने के लिए बस जितना 2 रोटी चाहिए, उसके अलावा क्या करेंगे पैसा। ये करो, ये समाज में करो। ये बैठ करके लाखों रुपए, लाखों करोड़ों का पैकेज, और हवलदार और सिपाही और इंस्पेक्टर बगल में सिक्योरिटी लेकर के चलते हैं बेशरम, और दुनिया को बता रहे हैं कितने काबिल है कौन। इजाजत दीजिए, हमें कार्यक्रम बहुत लंबा हो गया, माफ कर दीजिए। क्या करूं, मेरी मजबूरी है, माफी मैं रोज मांगता हूं, मेरी मजबूरी है, कार्यक्रम में छोटा नहीं कर पा रहा हूं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।